जिन क्लान, यह अस्पताल आज मेरी जहर की कब्र बनेगा। सीनियर सिस्टर मोना, तुम मेडिकल इमोर्टल के शिष्य होकर लोगों को बचाने के बजाय बुराई कर रहे हो। गुरुजी पक्षपाती थे। तुम्हारी खातिर उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। अब हमारे बीच दुश्मनी है। तुम लोगों को बचाना चाहते हो, लेकिन मैं उन्हें खत्म कर दूंगी। यह तुम्हारी अपनी गलती है कि तुमने काली शक्तियों का रास्ता चुना और अब दुनिया को नुकसान पहुंचा रहे हो। मैं आज गुरुजी की तरफ से गद्दार को सजा दूंगा। जियांग फेंग, तुम याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एल्डेस्ट मिस, अस्पताल की सारी दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया है। मरीजों की हालत और भी खराब हो गई है। कुछ भी काबू में नहीं आ रहा है। उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करो, मैं बस पहुंच रही हूँ। एल्डेस्ट मिस, यह तो चमत्कार है। सभी मरीजों की हालत अब काबू में है और सारी रिपोर्ट भी सामान्य हो गई है। क्या कहा तुमने? एक बार फिर कहना। गुरुजी चाहते थे कि मैं अपनी पहचान छुपाकर दुनिया का अनुभव लूं, कोई मुझे पहचान न पाए। उड़ गया बड़ा बाघ, उड़ गया बाघ, उड़ गया। क्या तुम ही जियांग फेंग हो? जिन वन वन, तो जिसकी रक्षा करना मेरी किस्मत में था, वह हमसफर तुम ही हो। पत्नी जी, पत्नी जी, लो कैंडी खाओ, मीठी है। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। जियांग फेंग, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। 10 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी। आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। पापा, वन वन, यह कौन आदमी है? इसके कपड़े तो देखो, किसी पागल जैसा लग रहा है। तुम एक पागल को घर कैसे ला सकती हो? पापा, वह पागल नहीं है। वह मेरा रक्षक है। उसका नाम जियांग फेंग है। क्या रक्षक? हाँ, उसे देखो, उसका हुलिया देखो, कितना गंदा है। किसी भिखारी या दिमागी बीमार में और इसमें क्या फर्क है? कोई है? इस भिखारी को बाहर निकालो। देखो, इसे देखो, किसी आवारा जैसा है। तुम उसे घर में रख रही हो। अरे पापा, मैंने आपसे कहा ना, वह पागल नहीं है। मैंने उसे 10 साल तक ढूंढा है। मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। वान वन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक पागल को घर में रखकर क्या तुम चाहती हो कि बाहर वाले हमारा मजाक उड़ाएं? क्या तुम अंधी हो गई हो? तुमने हमारे जिन फैमिली परिवार की नाक कटवा दी है। तुम आधी रात को सो नहीं पाते, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, सीने में भारीपन है और पीठ पर ठंडा पसीना आता है। ही है ना? ये तो आम बीमारियां हैं, किसी को भी हो सकती हैं। तुमने बस तुक्का मार दिया।
हूं, इसे सीने पर लगाओ, भारीपन चला जाएगा। ढोंग करना बंद करो। हमारा जिन फैमिली परिवार भी डॉक्टरों का परिवार है। मेरे यहाँ अनगिनत मशहूर डॉक्टर हैं। मैं खुद भी चिकित्सा का जानकार हूं। तुम्हारे जैसे अगर मैं अपनी बीमारी खुद ठीक नहीं कर सका तो क्या इस कागज के टुकड़े से तुम मुझे ठीक कर दोगे? मुझे इन फालतू के नाटकों से बेवकूफ मत बनाओ। अरे हिलो मत। अरे तुम पापा, पापा, तुमने मेरे पापा के साथ क्या किया? जियांग फेंग, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पिता को बचा लीजिए। आप जो भी चाहेंगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ। अरे बूढ़े आदमी, क्या तुम नाटक कर रहे हो? तुम ओह, उन्हें कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उन्हें तो किसी काले जहर ने जकड़ लिया है। उनके अंदरूनी अंगों में हर जगह जहर फैलने के निशान हैं। अगर थोड़ी भी देर हो गई तो भगवान भी इन्हें नहीं बचा पाएंगे। लेकिन मुझे भी डॉक्टरी की अच्छी समझ है। मैंने कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा कि ये जहर के लक्षण हो सकते हैं। जियांग फेंग, क्या सिर्फ आप ही उन्हें बचा सकते हैं, है ना? अगर मेरी पत्नी कहेगी तो मैं बचा लूंगा। वो जो कहेगी मैं वही करूंगा। अगर वो मुझे आग में कूदने को भी कहे तो मैं उसके लिए वो भी करूंगा। हे जल्दी इसे खा लो। हे, अब ठीक है। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? जियांग फेंग ने ही आपकी जान बचाई है। हो, ये सब फालतू के टोने टोटके हैं। हो, तुम आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मुझे लगता है कि तुम हमारे जिन फैमिली परिवार से जुड़ना चाहते हो ताकि मेरी जिन फैमिली की संपत्ति हड़प सको। पिताजी, जियांग फेंग ने ही आपकी जान बचाई है। आप उनका शुक्रिया अदा करने के बजाय उन पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। वो पागल नहीं है और ना ही कोई बुरे इंसान है। मैं उन्हें जिन फैमिली से बाहर नहीं निकालूंगी, बल्कि मैं उनसे शादी भी करूंगी। तुम वान वान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम इस पागल की बातों में आ गई हो। हमारा जिन फैमिली एक महान वैद्यों का परिवार है और इस मेडिकल साम्राज्य के मालिक हैं। तुम इसकी वारिस हो और तुम एक पागल से शादी करना चाहती हो। अगर तुमने इस पागल से शादी करने की जिद की तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा और तुम्हें जिन फैमिली से बाहर निकाल दूंगा। मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं इन्हीं से शादी करूंगी। तुम चाहे आप मुझे जिन फैमिली से निकाल दें, मुझे इसका कोई पछतावा नहीं होगा। तुम जिन फैमिली को बहुत पहले ही नया वारिस मिल जाना चाहिए था। हूं वन वन, क्या तुझे अपनी गलती का एहसास है? जिन फैमिली की बड़ी बेटी होने के नाते तूने जिद की एक सड़क छाप पागल से शादी करने की। हाउ, तूने सच में हमारे जिन फैमिली मेंबर्स की नाक कटवा दी है। जब बाहर वालों को पता चलेगा तो वे हमारे जिन फैमिली मेंबर्स के बारे में क्या सोचेंगे? कजिन, मेरे पिता सही कह रहे हैं। तुम्हारी पसंद बहुत ही घटिया है। एक पागल इंसान, जरूर उसका कोई बुरा इरादा होगा। शायद वह हमारे जिन फैमिली का फायदा उठाना चाहता है। कहीं तुम उसके झांसे में ना आ जाओ। हो, मेरे मामलों में तुम लोगों को दखल देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। आज आप दोनों यहाँ आए हैं तो मुझे लगता है कि सिर्फ मुझ पर इल्जाम लगाने तो नहीं आए होंगे। हाउ, जब तुम्हें समझ आ ही गया है तो मैं साफ साफ कह देता हूं। बिग ब्रदर, हमारा जिन फैमिली दवाइयों का एक खानदानी घराना है, तो हम अपना पुश्तैनी गुप्त नुस्खा भला कैसे दे सकते हैं एक ऐसी लड़की को जो प्यार में अंधी हो चुकी है?
वन वन आखिर एक औरत है, वह हमारे जिन फैमिली के इतने बड़े व्यापार को नहीं संभाल पाएगी। बेहतर होगा कि तुम वह नुस्खा मुझे सौंप दो ताकि मैं जिन फैमिली की कमान संभाल सकूं। यही सही रहेगा। जिन फैमिली सौंप सभी का, जिन फैमिली की कमान। वह नुस्खा जिन फैमिली की पुश्तैनी अमानत है और मैं जिन फैमिली की असली वारिस हूँ। उसकी रक्षा करना मेरा अधिकार है। अगर आप चाहते हैं कि मैं नुस्खा आपको दे दूं, तो यह नामुमकिन है। सही कहा, मैं बड़ा बेटा हूं और वन वन जिन फैमिली की बड़ी पोती है। अगर तुम सत्ता छीनना चाहते हो तो यह कभी नहीं होगा। अरे बिग ब्रदर वन वन, तुम दोनों इतने जिद्दी क्यों हो? मैं यह सब जिन फैमिली की भलाई के लिए ही कर रहा हूं। चीजों को इतना बिगाड़ने की क्या जरूरत है? मेरी जान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर वार किया। गुस्सा, वक्त के साथ चलना ही समझदारी है। तुमने अपनी जिद्द नहीं छोड़ी और अब तुम अपना अंजाम भुगत रही हो। ये जहर मेरा खुद का बनाया हुआ है और मेरे सिवा इसका कोई इलाज नहीं है। तुम बिग ब्रदर, मैं तुम लोगों को आखिरी मौका दे रहा हूं। नुस्खा मुझे सौंप दो और घर की बागडोर मुझे दे दो, वरना वन वन इस जहर की वजह से खत्म हो जाएगी। जिन जीजी, तूने मुझे कौन सा जहर दिया है? खुजन, यह मेरा खास बनाया हुआ जहर है जिसका कोई इलाज नहीं है। आधे घंटे के अंदर तेरी त्वचा धीरे धीरे गलने लगेगी और आखिर में तू न तो इंसान रहेगी और न ही भूत, बस एक बदसूरत चुड़ैल बन जाएगी। तुम जीजी, तू इतनी बदतमीज कैसे हो सकती है? जल्दी से कुजन से माफी मांग। पापा, यह खुद ही जिद्दी है जो गुप्त नुस्खा देने को तैयार नहीं है। यह सब इसकी अपनी गलती है। बिग ब्रदर, अब जब बात यहां तक आ ही गई है तो या तो खानदानी नुस्खा हमें दे दो और घर की सारी जिम्मेदारी हमें सौंप दो। तब मैं जीजी से कहकर वान वान को जहर से बचा लूंगा, वरना हूं अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखो, हूं फिर तुम्हारा कोई वारिस भी नहीं बचेगा। तुम दोनों सच में बहुत घटिया हो। हा 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 हा। तुम्हें मार्शल आर्ट्स कैसे आती है? डरो मत जान, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम एक पागल इंसान क्या कर सकते हो? जीजी, जल्दी से जहर का काट निकालो और कुजीन को बचाओ। चलो। अरे सुनो, यह जहर बहुत ही खतरनाक है। इसे सिर्फ मेरी ईशियन सेक्ट की शक्तियों के जरिए तुम्हारे साथ जुड़कर इस जहर को अपने शरीर में लेकर ही तुम्हें बचाया जा सकता है। नहीं, ऐसा मत करो। क्या तुम्हें मुझसे नफरत है? मैं तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाऊंगी। कोई बात नहीं मेरी जान। 10 साल पहले मैंने तुम्हें बचाया था और 10 साल बाद भी मैं तुम्हें बचा सकता हूं। दर्द हो रहा है। सुनो, थोड़ा बर्दाश्त करो, बस अभी ठीक हो जाएगा।
अब तक तो बड़ी बहन शायद पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी। अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से वह गुप्त नुस्खा हमारे हवाले कर दो ताकि तुम्हारी थोड़ी इज्जत बची रहे। हो बिग ब्रदर, जीजी सच कह रही है। जिन फैमिली का गुप्त नुस्खा किसी बाहरी इंसान के हाथ नहीं लगना चाहिए। अगर तुम अब भी अपनी जिद पर अड़े रहे तो न सिर्फ वान वान चली जाएगी, बल्कि तुम जिन फैमिली के चेयरमैन की कुर्सी पर भी नहीं बैठ पाओगे। ठीक है, मैं दे दूंगा। समझदार इंसान वही है जो वक्त की नजाकत समझे। अगर पहले ही ऐसा कर लेते तो अच्छा होता ना। रुको, यह मुमकिन नहीं है। यह नामुमकिन है। मेरे जहर का कोई तोड़ नहीं है। तुम ठीक कैसे हो सकती हो? ओह वन वन, तुम ठीक हो, यह देखकर खुशी हुई। मैं तो बहुत डर गया था। तू कितनी घटिया औरत है। तूने मेरी पत्नी को जहर देने की कोशिश की। तुझे तो सजा मिलनी चाहिए। घुटनों पर बैठो, मेरी पत्नी से माफी मांगो, अभी के अभी। तू पागल है क्या? तेरी मुझे हुक्म देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं जिन फैमिली सेकंड मास्टर हूं। यहां अपनी हद में रह। 3 पागल कहीं के। 2 मुझ पर रौब मत झड़। 1 खुजिन, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हें जहर नहीं देना चाहिए था। आप बहुत बड़े दिल वाले हैं। बस इस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। जियांग फेंग, जिन वन वन, तुम याद रखना, आज की इस बेइज्जती का मैं 100 गुना बदला लूंगा। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम सबको पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। चलो यहां से। ओह वान वान, मुझे लगता है तुम्हारे चाचा जरूर मन में नफरत पाल लेंगे। वक्त आने पर वो पक्का दूसरों के साथ मिलकर हमारे परिवार को परेशान करेंगे। हमारा परिवार अकेला और कमजोर है। सिर्फ हुआंग फैमिली का सहारा लेकर ही हम खुद को बचा सकते हैं। हुआंग फैमिली? हाँ, वही दातो का बेटा हुआंगजोंग। वो बहुत ताकतवर और रसूखदार है और वो तुम्हें पसंद भी करता है। अगर तुम मान जाओ तो वो हमारे परिवार की हिफाजत जरूर करेगा। पापा, मैं हुआंगजोंग के साथ नहीं रहूंगी। इस जन्म में मैं सिर्फ जियांग फेंग को अपना मानती हूं। इतनी जिद्दी मत बनो। मैं कह रहा हूं, एक पागल की खातिर हमारे जिन फैमिली की सलामत को खतरे में मत डालो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो यहां से दफा हो जाओ। आज से मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं। ठीक है, मैं जा रही हूं। हे बहुत अच्छा हुआ पत्नी जी। चलो, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलता हूं। अब हम सोने चलेंगे। हे तुम एक बार गई तो वापस मत आना। पत्नी जी, आपसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या हम घर चलकर सो जाएं? तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे दिमाग में हर वक्त हे मुझे नहीं पता। मुझे बस तुम्हारे साथ सोना है। मुझे सोना है। अच्छा, ठीक है फिर। वैसे भी मैंने तुम्हें अपना पति मान लिया है। चलो चलें। हाँ, चलो। मेरा चेहरा जियांग फेंग, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तुम अपनी ही गलतियों का फल भुगत रही हो। यंग मास्टर हुआंग, मुझे बचाओ मेरे चेहरे की। ये हालत जियांग फेंग उस पागल की वजह से हुई है। तुम्हें मेरा बदला लेना ही होगा। वान वान, जल्दी यहाँ आओ। यंग मास्टर हुआंग से
शादी कर लो। यही हमारे जिन फैमिली के लिए बचने का इकलौता रास्ता है। पापा, मैं अब जियांग फेंग की हो चुकी हूँ। मैं हुआंगजोंग के साथ नहीं रह सकती। मैं तुमसे कह रहा हूं, इस मामले में तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। यंग मास्टर हुआंग, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इसे अपने साथ ले जाइए। मेरे साथ चलो। जियांग फेंग, दुनिया के महान वैद्यराज के शिष्य, इतने लंबे समय तक बेवकूफ बनने का नाटक करते हुए क्या तुम थके नहीं? मुझे इस तरह से मत देखो। तुम्हारी असलियत क्या है यह मेरे गुरु मोना ने मुझे पहले ही बता दिया है। गुरुजी पक्षपाती हैं। तुम्हारी खातिर उन्होंने मुझे आश्रम से निकाल दिया। अब हम एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। तुम जैसे वैद्यराज के लाडले और नीच इंसान को आज मैं अपने गुरु की तरफ से सबक सिखाऊंगा। कैसा वैद्यों का शिष्य? क्या तुमने किसी और को तो नहीं समझ लिया? मैं तो एक बड़ा शेर हूं। मिस जिन, यह तो एक पागल आदमी है। तुम कह रही हो कि इसके साथ रहना, इसमें क्या मजा है? तुम इतनी खूबसूरत हो, मेरे साथ ही तुम्हारी जोड़ी जमेगी। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं जिन फैमिली कि तुम्हें बेशुमार ऐशो आराम मिलेगा, जो इस बेवकूफ से कहीं बेहतर होगा। वन, अब इतनी जिद मत करो, जल्दी यहां आ जाओ। तुम इस पागल के साथ कभी खुश नहीं रह पाओगी। इससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली सुख सुविधा वाली जिंदगी क्या होती है। मुझ हुआंगजोंग के पास बहुत ताकत है। मैं तुम्हें पूरी तरह खुश रख सकता हूं। तुम आओ आओ, यहां आओ। तू एक घटिया इंसान है, बेवकूफ कहीं का। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के बारे में बोलने की? तू पागल हो गया है क्या? मेरे मामले में दखल देने वाला तू कौन होता है? मैं न सिर्फ उसके बारे में बोलूंगा, बल्कि मैं उससे शादी भी करूंगा। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? पागल कहीं के, तेरी मुझे हाथ लगाने की हिम्मत है? मैं दातुक का बेटा हूं और यहां आसपास सब मेरे ही आदमी हैं। अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की तो मैं उन्हें बुलाकर इस जगह को तबाह कर दूंगा और तुम सबको सबक सिखा दूंगा। इतने सारे लोग हैं। ओह, मैं तो बहुत डर गया। तो फिर उन सबको खत्म कर दो। लोग कहां हैं? अंदर आओ और इन सबको खत्म कर दो। सब कहां चले गए? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं हार मानता हूं। अब अपनी गलती का एहसास हुआ, जल्दी मेरी पत्नी से माफी मांगो। वन, मैं अपनी बात वापस लेता हूं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई वान को नाम से बुलाने की? उन्हें मिस जिन कहो और जरा तमीज से। तुम मिस जिन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, यह नहीं चलेगा। इसमें ईमानदारी की कमी है। फिर से करो, फिर से। अरे जियांग फेंग, तुम जल्दी से यंग मास्टर हुआंग को छोड़ दो। उसके पिता एक दातुक हैं। दातुक की शक्ति बहुत बड़ी है। हम उनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। अगर हमने उनके परिवार को नाराज किया तो मु जिन फैमिली पर तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मेरे पति, उसने अपनी गलती मान ली है। क्यों ना हम उसे छोड़ दें? ठीक है, फिर मैं अपनी पत्नी की बात मानूंगा। जियांग फेंग, जिन वान, तुम दोनों मेरा इंतजार करना। मैं अभी जाकर अपने पिता को बताता हूं।
वे लोग भेजकर तुम जिन फैमिली को खत्म कर देंगे और तुम्हारी हालत बदतर कर देंगे। यंग मास्टर हुआंग, यंग मास्टर हुआंग, सब खत्म हो गया। अब सब कुछ पूरी तरह बर्बाद हो गया है। जिन फैमिली, पूरा परिवार खत्म होने वाला है। मेरी जान, तुम चिंता मत करो। जब तक मैं हूं, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। साथ ही मैं जिन फैमिली की भी रक्षा करूंगा। हुआंगजोंग के पास जितनी भी ताकत हो, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू एक पागल इंसान है जिसका दिमाग कभी चलता है कभी नहीं, और फिर भी तू यहां खड़ा होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तू वानवन की रक्षा भला कैसे करेगा? मैं तुझसे पूछता हूं, तू किस दम पर मेरे जिन फैमिली को बचाएगा? क्या अपने उस पागलपन के नाटक से, या फिर अपनी इन घटिया चालों से? अरे ओ बुढ़े, क्या तू अंधा हो गया है या तेरा दिल पत्थर का हो गया है? अगर अभी मैंने अपनी दिव्य शक्ति से उस हुआंगजोंग को नहीं रोका होता, और जो आदमी वह अपने साथ हंगामा करने के लिए लाया था, क्या तुम्हारे पास अभी भी यहां खड़े होकर मुझसे बात करने का समय है? तुझे कुछ नहीं पता। वह हुआंगजोंग के पिता, वह एक दातुक हैं। उनके पास अपनी फौज है। हमारे इस जियांग शहर में उनसे कौन नहीं डरता। तूने अभी जो देखा, वह तो बस शुरुआत है। उनकी असली ताकत तो तूने अभी देखी ही नहीं। अगर दातुक ने अपनी एक उंगली भी हिलाई तो हमारा जियांग शहर पूरी तरह तबाह हो जाएगा। फिर मुझ जिन फैमिली की क्या बिसात। तो फिर उन सबको खत्म कर देते हैं, ताकि वे बार बार सामने आकर परेशान न करें। तू पागल हो गया है। तू तो पूरी तरह से पागल हो गया है। तू बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तू क्या कह रहा है। मुझ जिन फैमिली की किस्मत में तेरे जैसा मुसीबत का मारा ही क्यों लिखा था, और मेरी बेटी आखिर तुझ पर कैसे मर मिटी। भविष्य में मेरा जिन फैमिली देर सबेर पूरी तरह से तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगा। पापा, आप जियांग फेंग के बारे में ऐसा मत कहिए। मुझे उन पर भरोसा है। वह जो कहते हैं उसे जरूर पूरा करते हैं। डियर, मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। सच तो यह है कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। मैं महान गुरु का शिष्य हूं, और इस बार पहाड़ों से नीचे अपने गुरु के आदेश पर अनुभव पाने आया हूं। मेरा मकसद, पहला, उस अपराधी मेडिकल संगठन को खत्म करना है, और दूसरा, अपनी किस्मत में लिखी हमसफर की रक्षा करना है। और वह हमसफर 10 साल पहले हमारी पहली मुलाकात के पल से ही सिर्फ तुम ही हो। जियांग फेंग, तुम कहानियां बनाने में वाकई माहिर हो। और क्या कह रहे थे कि तुम किसी महान डॉक्टर के बेटे हो, और वो सब क्या था कि तुम किस्मत के चुने हुए इंसान हो। ये जो तुम झूठ बोल रहे हो, जिस तरह से तुम इसे बुन रहे हो, भगवान भी इसे और नहीं झेल सकते। अगर तुमने और कहानियां बनाई तो भगवान अभी तुम्हें सजा दे देंगे। डियर, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं जो कह रहा हूं वो सच है। मैं सच में, लगता है गुरुजी ने सच ही कहा था। ये शियन सेक्ट की पहचान एक गहरा राज है। सही वक्त आने से पहले इसे बताया नहीं जा सकता, वरना कुदरत का कहर टूट पड़ेगा। पागल, बिल्कुल पागल है। तेरा कुछ नहीं हो सकता। यंग मास्टर हुआंग, जरा मेरा चेहरा तो देखिए। ये सब जियांग फेंग उस पागल की वजह से हुआ है। मैं जानती हूं कि आप बहुत ताकतवर हैं। आपके पास मुझे बचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, है ना? अगर आप इस जहर का इलाज करने में मेरी मदद कर सकें और मेरी खूबसूरती लौटा दें, तो भविष्य में मैं आपकी अच्छे से सेवा करूंगी, और जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी।
तेरी इस डरावनी शक्ल के साथ तू मेरे करीब आने के लायक भी है। तुझे देखकर ही घिन आती है। यंग मास्टर हुआंग, बस आप मुझे बचा लीजिए। मैं अपना असली रूप जरूर वापस पालूंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ। यंग मास्टर हुआंग। खैर कोई बात नहीं, चूंकि तुम मेरे लिए अभी भी काम की हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। अब हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। जियांग फंग, जिन वान वान, आज जो मेरा अपमान हुआ है, मैं तुम दोनों को इसका 100 गुना बदला चुकाने पर मजबूर कर दूंगा और तुम्हें मेरे सामने घुटनों पर बिठाकर रुलाऊंगा। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। जिन फैमिली को पूरी तरह से खत्म कर दो। सब खत्म हो गया। अब सब कुछ बर्बाद हो गया है। ये हुआंगजोंग इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। जब उसके पिता डातुक मैदान में उतरेंगे तो हमारे जिन फैमिली के पास वापसी करने का एक भी मौका नहीं बचेगा। पापा, आप ज्यादा मत सोचिए। जब तक जियांग फेंग हमारे साथ है तब तक कुछ बुरा नहीं होगा। वह तुझे उससे उम्मीद है? वह तो एक पागल है और तू फिर भी उससे उम्मीद लगा रही है। मैं तुझे बता रहा हूं, अभी के अभी यहां से दफा हो जा। मेरे जिन फैमिली में कदम रखने की हिम्मत मत करना। पापा, फिक्र मत करो, मैंने पहले ही यिशियन सेक्ट की सुरक्षा रोशनी फैला दी है। इस सुरक्षा कवच के रहते कोई काला जादू अंदर नहीं आ सकता और कोई हमला भी काम नहीं करेगा। यह जिन फैमिली पूरी तरह से सुरक्षित है। पूरी तरह सुरक्षित? यहां तो एक साया तक नहीं दिख रहा। तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो? मुझे लगता है तुम्हारा पागलपन फिर से जाग गया है ना? मैं तुमसे कह रहा हूं, मेरे सामने ये नाटक करना बंद करो। जीजी, वो यहाँ क्या कर रही है? उसे क्या हुआ? वह ऐसे पीछे कैसे गिर गई? बुढ़े, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना? मैंने कहा था कि यहाँ सुरक्षा कवच है, तो यहाँ सुरक्षा कवच ही है। मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा था। जीजी, वह उसे क्या हो गया है? सिस्टर वान वान, मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मुझे हुआंगजोंग की मदद आपके खिलाफ नहीं करनी चाहिए थी। उसने मुझे धोखा दिया। उसने कहा था कि अगर मैं उसकी मदद करूंगी तो वह मेरा चेहरा ठीक कर देगा। मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं बस फिर से पहले जैसी दिखना चाहती हूँ। जीजी, मेरी जान, उसे मत छूना। वह नाटक कर रही है। सुनिए, लेकिन उसे पहले ही बहुत गहरी चोट लगी है। बुरे लोग सबसे ज्यादा फायदा
अच्छे लोगों की दया का ही उठाते हैं। तुम्हें लगता है कि उसे सच में पछतावा है? वह तुम्हें पास बुलाने के लिए धोखा दे रही है। एक बार अगर मेरी सुरक्षा ढाल टूट गई या वह तुम्हारे करीब आ गई तो वह तुम्हें खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बकवास बंद करो। वह अकेली है और हम 3 लोग हैं। क्या हम उससे डरेंगे? उस पर काला जादू हुआ है। वह अब जिनजिजी नहीं रही। वह अब सिर्फ एक कठपुतली है। जियांग फेंग, मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो। जी इतनी बुरी तरह घायल है और तुम अभी भी बेतुकी बातें कर रहे हो। वह हमारे जिन फैमिली परिवार की है। वह मेरी भतीजी है। मुझे लगता है कि तुम हमारे जिन फैमिली को खुश नहीं देख सकते। तुम तो बस यही चाहते हो कि हमारे परिवार के साथ कुछ बुरा हो जाए। जी तुम डरो मत। तुम्हारे बड़े पापा तुम्हारे साथ हैं। चलो, बड़े पापा तुम्हें इलाज के लिए ले चलते हैं। उसे मत छुओ, खतरा है। आओ। पापा, मेरी जान, सावधान। हो। जाओ। जिन 11, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। जी तुम क्या करना चाहती हो? मैं तुम्हारा बड़ा पापा हूं। कोई बेवकूफी मत करना। जी अब तुम मुझे दोष मत देना। जिन वानशान, जीजी तुम्हारी सगी भतीजी है। तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? मैं गलतफहमी है। मैंने उसे नहीं मारा। वह खुद दीवार से टकरा गई थी। यह मैंने नहीं किया। टकरा गई? मैं? मेरी बेटी का यह हाल करने के लिए मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। मैंने उसे नहीं मारा। वह खुद टकराई थी। यहां टकराई। लाइट शील्ड, यह अदृश्य लाइट शील्ड। लाइट शील्ड? रोशनी कहां से आई? यह लाइट शील्ड कहां से आई? तुम एक आम इंसान हो। तुम्हें यह दिखाई नहीं देगी। यह अदृश्य तो देखो, तुम खुद ही देखो। यह दिखाई नहीं दे रहा है। कहानियां बनाओ मेरे सामने और कहानियां बनाओ। मैंने कोई कहानी नहीं बनाई। तुम दोनों जल्दी से मेरे लिए कुछ बोलो। और लाइट शील्ड? वह मैंने नहीं किया। फिर से वही लाइट शील्ड? जल्दी मेरी मदद करो, जल्दी करो। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि ऐसी कोई लाइट शील्ड नहीं है? तो अब क्या तुम मुझ पर यकीन करते हो? तुम जल्दी से मेरे लिए बोलो। मुझे यकीन है, मुझे पूरा यकीन है। मैं ही अंधा था। हाँ, मैं आपकी काबिलियत को पहचान नहीं पाया। मुझे यकीन है। जल्दी पहले मेरे लिए बोलो। जल्दी बोलो। तो क्या तुम मानते हो कि मैं मेडिकल इमॉर्टल का शिष्य हूं? जो मैंने पहले कहा था, क्या वह सच था? मुझे यकीन है, मुझे पूरा यकीन है। मुझे यकीन है कि तुम मेडिकल इमॉर्टल के शिष्य हो, जो तुमने कहा। मुझे उस सब पर यकीन है। तो क्या तुम तैयार हो कि वान मुझसे शादी करे? क्या? तैयार हूं। मैं तैयार हूं। 100 बार तैयार हूं। मेरे अच्छे दामाद, तुम जल्दी कुछ करो। अगर तुमने अब कुछ नहीं किया तो मेरा सिर फट जाएगा। जल्दी। मैंने तुमसे कहा था कि बुरे लोगों पर इतनी आसानी से भरोसा मत करो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी और अब तुम अपनी करनी का फल भुगत रहे हो। ओए छोकरे, तूने मदद करने में इतनी देर क्यों कर दी? तू जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा था, है ना? वाह, यहां तो काफी रौनक है। चलो, अच्छा ही हुआ। अब पुराने सारे हिसाब किताब बराबर करने का समय आ गया है। लगता है मैं सही समय पर आया हूं। आज मैं यहां सबके साथ मिलकर अपना पुराना हिसाब चुकता करूंगा। मैं अपना पुराना अपमान मिटाकर रहूंगा। जियांग फेंग, तू एक मामूली ढोंगी है। तुझे बस ये घटिया और छोटी मोटी चालें ही चलनी आती हैं।
तुझे क्या लगता है कि तू सच में जिन फैमिली को पूरी जिंदगी बचा पाएगा? और जिन वान वान, तुमने मुझ जैसे दातोक के बेटे को छोड़ दिया और फिर भी तुम इस पागल के साथ रहना चाहती हो? तुम्हारी पसंद सच में बहुत ही घटिया है। यंग मास्टर हुआंग सर, आपके आने से हमारी शोभा बढ़ गई। माफ करना कि मैं आपके स्वागत के लिए नहीं आ पाया। यह सब इस लड़के की वजह से है। इस पागल ने आपको परेशान किया है। कृपया आप इसकी बातों को दिल पर मत लीजिए। मैं अभी इसे यहां से बाहर निकालता हूं। और तू बुढ़े, तू कितना गिरा हुआ इंसान है। पहले तू मेरे खिलाफ था और अब जब मैं यहां आया हूं तो तू गिड़गिड़ा रहा है। तुझे देखकर मुझे घिन आती है। जी हां, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं एक गिरा हुआ इंसान हूं, लेकिन कृपया आप मुझ पर गुस्सा मत होइए। बस आप हुआंग फैमिली, मेरे जिन फैमिली को बचा लीजिए। आपने क्या कहा? मैं आपकी हर बात मानूंगा। जियांग फेंग, आज मैं अपने हाथों से तुम दोनों घटिया लोगों को सबक सिखाऊंगा। तो यह तू था मेरी बेटी का यह हाल करने वाला। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये मामूली सी चाल, मेरे सामने ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? जीजी, जीजी। जियांग फेंग, तू ज्यादा खुश मत हो। आज मैं यहां खाली हाथ नहीं आया हूं। मैंने पहले ही अपने आदमियों से कहकर तुम्हारे सामान की सप्लाई के सारे रास्ते पूरी तरह बंद करवा दिए हैं। तुम्हारा जिन फैमिली परिवार शुरू से ही दवाइयों के कारोबार पर टिका है। बिना दवाइयों और जड़ी बूटियों के तुम्हारा जिन फैमिली आज का दिन भी नहीं देख पाएगा। यह गिरकर रहेगा। मैं तुम सबको और जिन फैमिली को अपनी आंखों से मेरे हाथों बर्बाद होते हुए देखूंगा और तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगोगे। सब खत्म हो गया। अब सब कुछ पूरी तरह बर्बाद हो गया है। हेलो चेयरमैन, बहुत बुरा हुआ। हमारी जड़ी बूटियों की सप्लाई चेन पूरी तरह से काट दी गई है। क्या? गोदाम में जो स्टॉक बचा है वह सिर्फ 2 दिन ही चलेगा। क्या कहा? हेलो चेयरमैन जिन, माफ करना, हमें अपनी पार्टनरशिप यहीं खत्म करनी होगी। हेलो हेलो। अरे नहीं, सब खत्म हो गया। अब सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी जिन फैमिली की पूरी विरासत पूरी तरह तबाह हो गई। अब डर लग रहा है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम सबको जिन फैमिली छोड़ दूं तो यह मुमकिन है। अभी जियांग फेंग और जिन वान वान को कहो कि वे घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगें और फिर जिन वान वान चुपचाप मेरे साथ चलेगी, मेरी औरत बनकर। वन वन, जियांग फेंग, मैं तुम दोनों से भीख मांगता हूं। तुम जल्दी से युवा स्वामी हुआंग से माफी मांग लो। उनके आगे सिर झुकाकर अपनी गलती मान लो, वरना हमारा जिन फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। जिन वानशान, क्या आपको थोड़ी भी शर्म बची है? सिर्फ उस थोड़े से बिजनेस के लिए अपनी ही बेटी को इस तरह का अपमान सहने दे रहे हैं। क्या आप एक पिता कहलाने के लायक हैं? बताइए, यह तो सच में। वान वान, बेटा, मैं तुमसे भीख मांगता हूं। तुम बस अपने पिता की बात मान लो। तुम इस यंग मास्टर हुआंग के साथ चली जाओ, वरना हमारा जिन फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। पिताजी, मैं हुआंग जोंग के साथ कभी नहीं जाऊंगी। पूरी जिंदगी के लिए सिर्फ यही मेरे पति रहेंगे, चाहे जिन फैमिली दिवालिया ही क्यों ना हो जाए। मैं कभी समझौता नहीं करूंगी। हुआंगजोंग, जब तक मैं यहां हूं, तुम वन वन को हाथ भी नहीं लगा सकते। उसे छूने से पहले
तुम्हें मुझसे निपटना होगा। जिन वानशान, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। या तो जिन वान को शांति से मेरे साथ भेज दो, या फिर अपने जिन फैमिली को पूरी तरह बर्बाद होते हुए देखो। मैं तुम सबको सबक सिखा कर रहूंगा। जिन फैमिली को कभी तुम्हें मुखिया नहीं चुनना चाहिए था। अपनी बेटी को तो देखो, उसने हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। जिन फैमिली के पूर्वज यह सब देखकर शर्मिंदा हो रहे होंगे। वन जियांग फेंग, मैं तुमसे भीख मांगता हूं। अपने पिता की जान बचाने के लिए और हमारे जिन फैमिली को बचाने के लिए यह कर दो। तुम यंग मास्टर हुआंग के साथ चली जाओ। उसके बाद मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या तुम मेरी बात मानोगी? अरे बाप रे, अपनी ही सगी बेटी को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, थोड़े से पैसों के लिए। इसने तो अपनी इज्जत ही बेच दी। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी बात नहीं मान सकती। जब तुम लोग सीधी उंगली से घी नहीं निकालना चाहते, तो फिर मुझे बेरहम होने के लिए मजबूर मत करो। तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। हुआंग जोंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि दवाइयों की सप्लाई रोककर क्या तुम हमारे जिन फैमिली को हरा सकते हो? हेलो चेयरमैन, एक चमत्कार हो गया, सच में एक चमत्कार। दवाइयों की सप्लाई चेन पूरी तरह बहाल हो गई है। गोदाम अब कीमती और दुर्लभ जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। यह पहले के स्टॉक से भी कहीं ज्यादा है। क्या सच में? क्या यह सच है? अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। यह कोई गलती तो नहीं हुई ना? यह 100% सच है। सारा सामान गोदाम में आ चुका है। सारे पार्टनर्स ने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए हमसे संपर्क किया है। उनका कहना है कि उन्हें कोई गुप्त निर्देश मिला था। अरे, यह तो बहुत बढ़िया। अरे मेरे प्यारे दामाद, तुम वाकई मेरे सबसे अच्छे दामाद हो। मानना पड़ेगा, तुम वाकई मेडिकल इमॉर्टल के शिष्य हो। तुम तो सर्वशक्तिमान हो। कमाल कर दिया तुमने। हेलो पापा, ये जिन फैमिली का कारोबार अचानक फिर से शुरू हो गया है। आप जल्दी से अपने आदमियों को बोलिए कि वे उनकी पूरी सप्लाई चेन को पूरी तरह से सील कर दें। हमें उन्हें किसी भी हाल में वापस खड़े होने का मौका नहीं देना है। यह सब तुम्हारी गलती है। तुम एक कलंक हो। अब यंग मास्टर हुआंग के पिता ने हमारे जिन फैमिली को सील कर दिया है। हमारा जिन फैमिली इस बार बिल्कुल नहीं बचेगा। इस बार तो खत्म। हे हो, मुझे किसने मारा? हाँ, तूने मुझे मारा। तुझे तमीज सिखा रहा हूं। बात बात पर रंग बदलना बंद कर। ये सब क्या तमाशा है? तो हेलो यंग मास्टर, बहुत बुरा हुआ। सरकार ने लोगों को घर की तलाशी लेने के लिए भेजा है। साहब को ले जाया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। कहा जा रहा है कि वे कई अपराधों में शामिल हैं। हुआंग फैमिली अब खत्म होने वाला है। मैं अब उस लूजर हुआंग जोंग पर भरोसा नहीं कर सकती कि वह मुझे जिन फैमिली के मुखिया की गद्दी दिलाने में मदद करेगा। यह मुमकिन नहीं है। यह नामुमकिन है। मेरे पिता एक बड़े अधिकारी हैं। किसकी हिम्मत है जो उनकी जांच करे? जियांग फेंग, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जियांग फेंग, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ? मेरी पत्नी, यह जहर बहुत खतरनाक है। मैं अब और सहन नहीं कर पा रहा हूं। नहीं, तुम्हें बस मुझे एक बार चूमना होगा, तभी इस जहर का असर खत्म होगा। जब तक वे सब वहां उलझे हुए हैं, यही सही मौका है अंदर जाने का और उस गुप्त नुस्खे को हासिल करने का। ओह, हो गया। जब पत्नी का साथ हो तो मुझे किसी जहर का डर नहीं। हा हा हा। तुम बहुत बड़े झूठे हो। जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे थे। मेरा मन अभी नहीं भरा। मुझे और प्यार चाहिए। रुको, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तुम दोनों बेशर्म लोग इस वक्त भी रोमांस कर रहे हो। हुआंग जोंग,
कैसा लगा? अभी जो तुमने हमारा प्यार देखा, क्या वह तुम्हारे उस गंदे जहर से ज्यादा असरदार नहीं था? तुम्हें तो मैं सबक सिखाऊंगा। अरे वाह मेरे प्यारे दामाद, तुम तो कमाल के हो। आखिर तुम उस महान हकीम के चेले हो। मान गए। जिन फैमिली का गुप्त नुस्खा अब मेरा है। जिन वांतांग, तेरी हिम्मत कैसे हुई खानदानी नुस्खा चुराने की? इसे फौरन मेरे हवाले कर। तुम्हारे हवाले कर दूं? जिन फैमिली पर हमेशा से मेरा ही हक था, तो जाहिर है कि यह नुस्खा भी मेरा ही है। इस नुस्खे की मदद से मैं खड़ा करूंगा एक और भी ताकतवर मेडिकल साम्राज्य। हा। इस खानदानी नुस्खे के साथ तुम सबको मेरी बात माननी होगी। जिन वांटंग, जल्दी से वह नुस्खा मुझे दो। तुम्हें दे दूं? हुआंग जोंग, जरा अपनी औकात तो देखो। तुम्हारे पिता तो पहले ही पकड़े जा चुके हैं। यहां खड़े होकर मुझे हुक्म देना बंद करो और मुझ पर चिल्लाना भी बंद करो। तेरी औकात क्या है? मेरी बेटी जीजी तेरी वजह से सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गई है। उसका चेहरा बर्बाद हो गया और इस सब की वजह तू है। तेरे जैसे कचरे की मुझे आदेश देने की हिम्मत कैसे हुई? जिन वांटांग, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। जिन वानशान, जिन फैमिली की परंपरा के अनुसार जिसके पास गुप्त नुस्खा होगा वही जिन फैमिली परिवार का मुखिया होगा। अब वो नुस्खा मेरे पास है, तो तुझे जिन 11 के साथ मिलकर अभी मेरे सामने झुकना होगा। चाचा सही कह रहे हैं। पूर्वजों की परंपरा को तोड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि चाचा के पास गुप्त नुस्खा है, तो मुझे अपनी जगह छोड़ देनी चाहिए। क्यों ना चाचा उस गुप्त नुस्खे को खोलें ताकि हम सब उसे देख सकें और हम पूरी तरह से मान जाएं कि आप ही सही हैं। अगर तुम पहले ही इतनी आज्ञाकारी होती तो मेरी मेहनत बच जाती। ध्यान से देखो, यह है जिन फैमिली का। यह कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है। नुस्खा कहां है? मेरा गुप्त नुस्खा कहां गया? चाचा, तुम अभी भी बहुत नादान हो। यह जिन फैमिली का नुस्खा बहुत कीमती है। जाहिर है इसे तिजोरी में रखा गया है, पूरी सुरक्षा के साथ। यह भला कैसे मुमकिन है कि यह मेज पर रखा हो और तुम इसे आसानी से ले जाओ? क्या तुम्हें यह पहले से पता था? मुझे पहले से ही अंदाजा था कि तुम्हारी नीयत खराब है, इसलिए यह गुप्त नुस्खा मैंने जानबूझकर मेज पर रखा था। हुआंगजोंग, क्या तुम इसे बर्दाश्त कर सकते हो? उसने अभी तुम्हें एक आवारा कुत्ता कहा था। अगर यह बात बाहर फैल गई तो तुम भविष्य में कैसे जी पाओगे? यंग मास्टर हुआंग, मुझसे गलती हो गई। आप बहुत बड़े दिल वाले हैं। मुझे आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। कृपया मेरी इस तुच्छ जान को बख्श दीजिए। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। जिन वांतांग, अगर आज मैंने तुम्हें खत्म नहीं किया तो मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे खत्म मत करो। मेरे पास मैं अभी भी काम आ सकता हूं। मेरे पास आगे की एक योजना है। मैंने पहले ही जिन फैमिली के बड़ों को मना लिया है ताकि उन्हें महसूस हो कि जिन 11 ने खुद मुसीबत मोल ली है और वह इस वारिस बनने के लायक नहीं है। 3 दिन बाद एक पारिवारिक सभा बुलाई जाएगी जहां हम सब मिलकर जिन 11 को वारिस के पद से हटने के लिए मजबूर करेंगे। उस समय तक जिन फैमिली हमारा हो जाएगा। 3 दिन बाद पारिवारिक सभा। अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम पछताओगे। भरोसा रखिए, इस बार मैं पक्का जिन वंशान के पूरे परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा
और उन्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। आज यह पारिवारिक सभा बुलाई गई है। मेरे परिवार के लोगों, आप सबने अपनी आंखों से देखा है कि जिन वान वान बाहर वालों को जिन फैमिली में लेकर आई है, जिससे डाटुक के साथ दुश्मनी मोल ली गई है। उसने परिवार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। वह जिन फैमिली को संभालने के लायक नहीं है। मेरा प्रस्ताव है कि मैं घर का मुखिया बनूं। जिन वन वन, मैं चाहता हूं कि आप तुरंत सारी शक्तियां मुझे सौंप दें। छा सही कह रहे हैं। जिन वान वान बहुत मनमानी करती है। उसने लगभग जिन फैमिली को बर्बाद ही कर दिया था। उसे अब पद छोड़ देना चाहिए। हम मुखिया के रूप में चाचा का समर्थन करते हैं। वह जिन वन वन से कहीं ज्यादा समझदार हैं। चाचा, यहां झूठ बोलना बंद करो। यही असली नुस्खा है। इस पर दादाजी की हाथ से लिखी वसीयत भी है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जिन फैमिली की पूरी बागडोर पूरी तरह से मुझे विरासत में मिलेगी। यह वसीयत पक्का नकली है और यह नुस्खा भी नकली है। मेरे कबीले के लोगों, इसकी बातों पर भरोसा मत करो। यह सिर्फ एक तरफा कहानी है। हमने दादाजी की वसीयत के बारे में पहले भी सुना है। हो सकता है कि यह सच हो। सच हो या झूठ, हमें फर्क नहीं पड़ता। जिन वन वन ने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। उसे अपना पद छोड़ना ही होगा, वरना हम सब एक हो जाएंगे और तुम्हारे परिवार से सारे रिश्ते तोड़ देंगे, ताकि तुम लोग जिन फैमिली में कभी अपना सिर न उठा सको। सुना तुमने? सबकी राय बिल्कुल साफ है। चुपचाप अपनी सारी ताकत हमारे हवाले कर दो। देखता हूं इसे छूने की हिम्मत कौन करता है। यह लड़का कौन है जो जिन फैमिली में आकर बदतमीजी कर रहा है? तुम कौन हो? तुम्हें जिन फैमिली के मामलों में दखल देने का क्या हक है? मैं दखल क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैं तुम सबका पूर्वज हूं। पागल, यह तो पूरी तरह पागल है। बस बकवास किए जा रहा है। तुम जिन फैमिली के लोग जो खुद को दवाइयों का खानदान कहते हो, तुम्हारे मंदिर में जो 2 नाम रखे हैं, उनमें से एक मेरे गुरु ईशिन का है और दूसरा नाम मेरा है। सालों पहले तुम्हारे पूर्वजों ने मेरे मार्गदर्शन की वजह से ही यह साम्राज्य खड़ा किया था। पीढ़ियों की पूजा के बाद आज यह मुकाम मिला है। लेकिन अब तुम सब अपने पूर्वजों को ही भूल गए हो। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मजाक है। एक मामूली सा लड़का और खुद को चिकित्सा का भगवान बताने की हिम्मत करता है। यह तो पूरी तरह पागल हो गया है। अंकल वॉन्टंग सही कह रहे हैं। यह लड़का सिर्फ एक धोखेबाज है। यहां नाटक करने की हिम्मत कैसे हुई? इसे फौरन बाहर निकालो। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है मुझे दौरा पड़ रहा है। बहुत बुरा हुआ। मंदिर में चिकित्सा देवता की मूर्ति अचानक गिर गई। यह एक बहुत ही बुरा संकेत है। मेरे जड़ी बूटियों के गोदाम में अचानक आग लग गई। मेरा सारा कारोबार बर्बाद हो गया। बचाओ मुझे। हे देव, हमें बख्श दीजिए। हम अंधे हो गए थे जो आपको पहचान नहीं पाए। कृपया हमें माफ कर दीजिए। हमसे गलती हो गई। अब हम कभी आप पर शक नहीं करेंगे। कृपया अपनी शक्ति वापस ले लीजिए और हमें छोड़ दीजिए। आप वाकई मेरे बहुत अच्छे दामाद हैं। इससे पहले जो कुछ भी हुआ, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आप लोग एक मेडिकल परिवार के वंशज होने के नाते आप में दया और मानवता होनी चाहिए थी और अपने सिद्धांतों पर टिके रहना चाहिए था। लेकिन अब आप सब सिर्फ ताकतवर लोगों के पीछे भागते हैं और लालच में आकर अपने उसूल भूल जाते हैं। सिर्फ अपने फायदे के लिए आपने अपनों को ही निकाल दिया। आप लोग अब डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं हैं। मैं घोषणा करता हूं कि आज के बाद से आप सभी को मेडिकल इंडस्ट्री से बाहर निकाला जाता है। अब से आप इस क्षेत्र में एक कदम भी नहीं रख पाएंगे। अबे ओ बेवकूफ, तुझमें थोड़ी भी हिम्मत नहीं है। यह तो बस एक मामूली सी चाल है। तू डर क्यों रहा है? जांग फेंग, ये मत सोचना कि ये नाटक करके तू मुझे डरा देगा। तूने मेरी हुआंग फैमिली को बर्बाद किया, मेरे पिता को नुकसान पहुंचाया। आज इन सब बातों का हिसाब मैं तुझसे साफ साफ बराबर करूंगा। आज मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। अब तू नहीं बचेगा। मुझसे पहले ही हार चुके इस लूजर की इतनी हिम्मत की बकवास करे।
पिछली बार जब मैंने तुझे पीटा था तब तू जमीन पर गिरकर भीख मांग रहा था, और अब फिर से यहां अपनी बेइज्जती कराने आ गया। तेरी खाल तो वाकई बहुत मोटी है। बकवास बंद कर। पिछली बार मैं थोड़ा लापरवाह था, लेकिन अब मैंने मोना को अपना गुरु बना लिया है। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। मोना? तेरी गुरु मोना है? क्या उसने तुझे यह नहीं बताया कि वह भी मुझसे हार चुकी है? उसकी उस मामूली सी कला को उसे दूसरों को सिखाने में शर्म नहीं आती। उसके साथ रहकर तू सिर्फ कुछ घटिया किस्म के जादू ही सीख सकता है। तू, तेरी इतनी हिम्मत? यह कैसे मुमकिन है? मैंने तो पूरी तरह से गुरु की सारी विद्या सीख ली थी, फिर इसने मुझे एक ही वार में कैसे रोक दिया? मैंने कहा था ना कि तूने जो कुछ भी सीखा है वह किसी काम का नहीं है। गुरु, जल्दी कुछ कीजिए, वरना हम सब यहीं फंसे रह जाएंगे। जियांग फेंग, मेरी प्यारी जूनियर ब्रदर, उम्मीद है तुम ठीक होगी। पिछली बार जिन फैमिली के क्लिनिक में तुम जीत गई थी, लेकिन आज हम अपना सारा पुराना हिसाब एक साथ बराबर करेंगे। मिस जिन, अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है, तो चुपचाप मेरी बात मान लो। मुझे छोड़ो। बिग ब्रदर, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि समझदारी दिखाओ और दूसरों के मामले में दखल मत दो। वान वान जब यंग मास्टर हुआंग के साथ होगी तभी हमारा जिन फैमिली सुरक्षित रह पाएगा। लाओ एयर, ये मत सोचो कि सिर्फ तुम्हें ही चालाकी आती है। भूलना मत कि तुम बिग ब्रदर भी कभी एक योद्धा हुआ करते थे। तुम ये लो। ये तो और भी मजेदार है। तुम बहुत ही नीच हो। मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत की। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। सुनो, क्या तुम ठीक हो? जब तक मैं यहां हूं कोई तुम्हें खरोंच तक नहीं पहुंचा पाएगा। तुम तो वाकई बहुत शानदार हो। तुम्हारा पति महान वैद्य है, तो जाहिर है कि मैं सबसे बेहतरीन हूं। जियांग फेंग, ध्यान भटकने का अंजाम सिर्फ बर्बादी है। वांग जोंग, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे अकेला छोड़कर भागने की सोचना भी मत। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। आपका यह शिष्य नाकाबिल है। मैं आपसे विनती करता हूं, हमें एक मौका दीजिए और हमें छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? बेकार लोग भी कभी कभी काम आ जाते हैं। तुम्हारी सारी शक्तियां अब मेरी हैं। इन दो बेकार लोगों की वजह से मेरी आधी से ज्यादा शक्तियां वापस आ गई हैं। जियांग फेंग और तुम जिन फैमिली के सभी लोग, आज तुम सब मेरी ताकत बढ़ाने का जरिया बनोगे। चाची जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। चाची? नहीं, दीदी। तुम्हारी दीदी कौन है? नहीं, बीहन, मुझसे गलती हो गई। अब बहुत देर हो चुकी है। भतीजी, मुझे दोष मत देना। अगर दोष देना ही है तो जांग फेंग को दो। बड़े भाई मुझे बचाइए, जल्दी मुझे बचाइए बड़े भाई। तुम्हें बचाऊं? जब तुमने वान वान को नुकसान पहुंचाया था तब तो तुमने कुछ नहीं कहा, और जब तुम गुप्त किताब चुरा रहे थे तब कैसे भूल गए? यह सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। तुम इसी के लायक हो। जियांग फेंग, देखती हूं इस बार तुम मेरा मुकाबला कैसे करते हो।
एक बार मैं इस लड़की को खत्म कर दूं, फिर तुझे सबक सिखाऊंगी। अगर तूने उसके एक बाल को भी हाथ लगाया तो देख लेना। मैंने कहा था कि उसे हाथ मत लगाना, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुझे होश में लाता हूं। मैं तेरी सारी शक्तियां छीन लूंगी। तुझे शक्तियां छीनना इतना पसंद है तो फिर जी भर के कोशिश कर ले। जैसे को तैसा, अब तुझे अपनी ही चाल का मजा चखाता हूं। सुनो, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। जियांग फेंग, 1-1। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। इसकी वजह से हमारा जिन फैमिली लगभग बर्बाद हो गया था। मैं आप दोनों से दिल से माफी मांगता हूं। आज से मैं 1-1 का पूरा साथ दूंगा कि वह हमारे जिन फैमिली की कमान संभाले, और मैं आप दोनों को अपना आशीर्वाद देता हूं। मेरी जान, तुमने बहुत मेहनत की है। अब से कोई भी कभी भी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। तो क्या आप जैसे महान डॉक्टर मुझे छोड़कर कहीं चले तो नहीं जाएंगे? जब इतनी खूबसूरत पत्नी साथ हो तो डॉक्टर बने रहना अब जरूरी नहीं लगता। चलो डार्लिंग, अब घर चलते हैं।